तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार। और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी खड़गपुर में। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है पूजा। और इनको मैं जानता हूँ 2015 से। हम लोग साथ में मतलब बैचमेट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेज में अलग। तो फिर हम लोग जैम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे एंड देन वी मेट देयर। बहुत अच्छी स्टूडेंट पढ़ने में। देन आईआईटी जैम के बाद मुझे आईआईटी दिल्ली मिला था। और इनको आईआईटी हैदराबाद, राइट? हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी दिल्ली के बाद मैं तो आईआईटी बॉम्बे दोबारा चला गया एमएससी स्टैट्स करने, एंड सी वेंट टू यूएसए फॉर पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। फिर वहां से आई थिंक पीएचडी कंप्लीट हो गया। नाउ सी इज करेंटली वर्किंग एज अ विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो भी है सैंट बर्बर्टा एंड वहाँ पे। तो अभी एक बार मुझे लगता है आप खुद से तुम एक बार पूजा बता दो अपना इंट्रोडक्शन शुरू से लेके कहाँ से हो एंड कैसे कैसे, सो दैट पीपल विल नो योर बैकग्राउंड। एंड देन बहुत सारे क्यूरियस एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम हम लोग दिल्ली में साथ में थे जैम प्रिपरेशन में, एंड नाउ यू आर इन यूएसए डूइंग सो वेल। although I'm also doing well but not more than थैंक यू। you। ओह नो नो, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं है, सब सही हाँ। कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। यस। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल हिल स्टेशन सबने सुना ही होगा। सो मैं नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। और ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലായിരുന്നു കോഫി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ओके, सो मैं नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। और मेरी सारी स्कूलिंग 12th क्लास तक नैनीताल में ही हुई है। उसके बाद मैं बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आई। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कंप्लीट करी। उसके बाद एज संतोष सेड, हम लोगों ने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करी थी साथ पे। और उसके बाद मेरा एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए आईआईटी हैदराबाद में हुआ था। तो मैंने 2 साल आईआईटी हैदराबाद से एमएससी करी। और उसके बाद मैंने यूएसए में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए। और पीएचडी मेरी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, स्टैटिस्टिक्स से नहीं है। दो मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। बट मेरी पीएचडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है। तो मैंने 5 साल यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मैंने पीएचडी फिनिश करी। पीएचडी मेरी प्रोबेबिलिटी में है, तो मैथ्स डिपार्टमेंट से है, बट मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है प्रोबेबिलिटी। सो वहाँ से मेरी पीएचडी होने के बाद मैंने अप्लाई किया विजिटिंग फैकल्टी पोजीशंस के लिए, पोस्ट डॉक के लिए। तो आउट ऑफ ऑल दोज जो भी मेरे पास ऑफर लेटर्स आए थे, उसमें से मेरे लिए मुझे ये बेस्ट लगा। सो आई जॉइंड एज अ वीएपी एट यूसी सेंटा बारबरा। सो यस। तो इट वाज नाइस इंट्रोडक्शन। तो हम लोग थोड़े शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब जब तुम स्कूल स्कूल डेज में थे, कैसे सोचे थे कि यूएस यूएस में तुम प्रोफेसर बन जाओगे, ऐसा कुछ, या पीएचडी करोगे? नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लाइक जब मैं स्कूल में थी तो हमारे ओके सो नैनी लाइक उत्तराखंड में देर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड पंतनगर इंस्टीट्यूट। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग उसके उसके बारे में जानते हैं, बट वो काफी फेमस है उत्तराखंड में। तो यूजुअली जो भी ना स्टार्टिंग में वहां पर मेरे टाइम पे जो भी लोग वहां पर पढ़ते थे, जितने भी लोगों ने स्कूलिंग करी है, वो काफी फेमस है। तो सब यही सोचते थे कि हम पंतनगर जाएंगे, वहां से बीएससी करेंगे, वहां से बीटेक करेंगे। बट आई रिमेम्बर मैं भी यही सोचती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी एक रिलेटिव भी है जिन्होंने वहां से बीएससी करी है। बट व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो वहां पर एक सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे। तो जब वो ऐसे ही पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक बार, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो मेरी मम्मा मेरे साथ गई थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। सो उन्होंने ऐसी एक आइडिया प्रपोज किया कि व्हाई डोंट यू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक एक्सपोजर मिलेगा ज्यादा। तुम बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हें बाकी चीजों के बारे में पता चलता है। तो व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ गोइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फिर मेरे दिमाग में एक कीड़ा बैठ गया कि ठीक है, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। तो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि कैसे जाते हैं वहां पर, क्या है, कैसे करना है। तो फिर मेरे माइंड में हमेशा यही था कि अब तो मेरे को बीएससी भी वहीं से करनी है। जब मैंने बीएससी ज्वाइन करी, तो वहां पर काफी ऐसे टीचर्स थे हमारे जो एमएससी डीयू से ही करके पीएचडी कर रहे थे और साथ में हमें पढ़ाते थे।
तो उन लोगों से बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक कि बेस्ट तो यही रहेगा कि एमएससी भी डीयू से ही कर लो और फिर साथ साथ पीएचडी करते रहो और पढ़ाने लग जाओ। बट बाय द टाइम आई वाज इन माय थर्ड ईयर, तो ऐसे ना सारे लोगों पे एक अचानक से फितूर सा मैंने देखा, सब लोग आईआईटी 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 बोलते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं आईआईटी पे जाके क्या होता है। तो वहीं से सारी चीजें चेंज हुई। सो मैंने जो भी अभी तक किया है, कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था, कुछ भी नहीं। लाइक मैं उल्टा जो भी मैंने प्लान अपने लिए सोचे थे, वो प्लान तो कभी हुआ ही नहीं। बट आई एम ग्लैड नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक ये गॉड का प्लान था, एंड गॉड्स प्लान आर ऑलवेज द बेस्ट प्लान। सो आई गेस कि जो भी हुआ बेस्ट हुआ, और जो मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सो लेट्स सी आगे का, तो यू नेवर नो। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं, मैं मेरा भी कोई ड्रीम था मैं एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाऊं पीएचडी के लिए, तब भी मैं सोचता था, अल्लाह कर नहीं पाया, ऑल गॉड प्लान। मैं तुम्हें बताया भी कई बार। Yeah, but you are doing तो so amazing. I know you since 2015. कि हाँ, you used to work and then you used to prepare for it. So amazing. I don't think I can do that. I'm not a नहीं नहीं, multitask. तुम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि सबके अपने अपने फील्ड है, तो इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। तो अच्छा, आप लोगों में किसी किसी को क्वेश्चन हो तो यू कैन पोस्ट इन चैट, हम बाद में वन बाय वन आंसर करेंगे। तो जो लोग पूछना चाहते हैं, चैट में आप क्वेश्चन लिख सकते हो, एंड देन अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अभी थोड़े मैं बहुत क्यूरियस, थोड़ा ये जानता हूँ। सो आप, तुम्हारे माइंड में कब आया ये यूएस जाने का? जब जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय शायद नहीं था, या उसके बाद, या पहले से था? नहीं, उस समय नहीं था। फिर मैंने जब आईआईटी हैदराबाद ज्वाइन किया, तो फिर मेरे माइंड में आया कि अब एक काम करते हैं, पीएचडी भी किसी आईआईटी से ही कर लेते हैं। सो हाँ। दैट वाज द गोल एक्चुअली एट दैट टाइम, कि जब मैंने आईआईटी ज्वाइन करी थी 2016 पे। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अभी आईआईटी से एमएससी करते हैं। तो दो चीजें मैंने सोची थी। एक तो थी कि या तो गेट नेट जेआरएफ हाँ। का जो एग्जाम होता है वो करके, या फिर एक ऐसी भी, देयर इज समथिंग कॉल्ड कि इफ यू स्कोर मोर देन 85% और 8.5 एक। पॉइंट्स, हाँ। सो तुम अपनी एमएससी ही एक्सटेंड करा सकते हो। तो मैंने सेफ साइड के लिए ये तो कर लिया था। बट व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर, तो मेरी सीनियर था, तो हम्म। मेरा जो सीनियर था वो अप्लाई कर रहा था यूएसए के लिए। लाइक उसने एक साल ड्रॉप आउट करा था, और मेरी एक बैच में सिर्फ एक आईआईटी से उस समय पे इतने लोग नहीं जाते थे ऑनेस्टली। हम्म। तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पर तो जीआरई टोएफएल ये सारी चीजें के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो एग्जाम्स के लिए अपेयर अपीयर कर रहा था। तो हम्म। उसने मुझसे बोला कि यू शुड ऑल्सो थिंक ऑफ दैट, बिकॉज लाइक अप्लाई करने में क्या जाता है, तुम इसके लिए भी करते रहो साथ पे, गेट वगैरह के लिए भी, और साथ में उसका भी अप्लाई कर दो। और फिर मैंने सोचा कि यस, व्हाट्स द हार्म। तो मैंने आई रिमेम्बर एग्जैक्टली द डेट, मैंने 15 अगस्त से को डिसाइड किया, हम्म। 15 अगस्त 2017, कि ठीक है, लाइक पूरा एप्लीकेशन मतलब मैं अप्लाई करती हूँ, लेट मी फाइंड आउट कि कैसे क्या करना होता है, कौन से एग्जाम देते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने 15 अगस्त 2017 से स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, एंड देन देयर वर फ्यू एग्जाम्स, जो जीआरई जनरल, जीआरई सब्जेक्ट, टोएफएल, ये सारी चीजें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना, ये सारी चीजें स्टार्ट करी। बाय दिसंबर आई वाज डन विद एवरीथिंग। तो मैंने एप्लीकेशन कर दिया था, लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस मेरा पूरा हो चुका था दिसंबर में। तो मीनवाइल देन जो जनवरी था, मैंने वो गेट पढ़ना स्टार्ट किया, और फेब्रुअरी में गेट का एग्जाम होता है, तो थैंकफुली मेरा गेट भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था। सो आई वाज लाइक कि नाउ आई एम ऑन सेफर साइड। बट फेब्रुअरी में ही मेरा यूएफ से ऑफर लेटर आ गया, और फिर तो मेरे 3-4 आ गए थे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब मैं यूएस से जा रही हूँ। हम्म। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। Yes, so then I was working in Career Endeavor, and called me that I got the position. Okay. यस 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 यस, तो एग्जैक्टली। चलो, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ के लोग मतलब यूएस गए। हाँ। क्या बोले रोज मिले हाँ, तो अब आते हैं, जैसे यू बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जैसे लोग एमएससी, अच्छा एक तो तुमने बीच में जिक्र किया था आईटी स्कीम का,
तो आईआईटी में एक स्कीम है, जैसे बाकी लोगों के लिए बता दूं, जो आईआईटी से एमएससी करेंगे अभी भी आई थिंक हिस्ट्री है कि 8 सीजीपीए प्लस है ना। जैसे मान लो आईआईटी हैदराबाद में या आईआईटी बॉम्बे में किसी का एमएससी में सीजीपीए 8 प्लस है, तो वो किसी भी दूसरी आईआईटी में पीएचडी कर सकता है बिना नेट गेट क्वालिफाई किए। मतलब बेस्ड ऑन दैट सीजीपीए ही और सी कैन अप्लाई टू द पीएचडी इन एनी अदर आईआईटीज एंड मतलब नेट गेट का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है 8 प्लस सीजीपीए है तो डायरेक्ट आप किसी उसी आईआईटी से या किसी और आईआईटी से यू कैन डू पीएचडी आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर, जो रिटर्न और इंटरव्यू का प्रोसीजर है। जो पूजा बता रही थी इनका ये था, तुम्हारे यहाँ इंटरनल वो कन्वर्जन स्कीम होगा कि जो एमएससी को तुम पीएचडी में कन्वर्ट कर लो। वो बॉम्बे में भी है एग्जैक्टली और हैदराबाद में भी है, बाकी जगह भी है कि इंटरनल स्कीम है कि उसी जगह तुम एमएससी को पीएचडी में कन्वर्ट कर लो अगर 8.5 सीजीपीए प्लस है तो अपना अपना एग्जैक्टली रहता है। 8.5 है ना, वहाँ पे एग्जैक्टली 8.5 है। हैदराबाद में। हाँ, सेम इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करने के लिए आई थिंक 8.5 है, और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में अगर जस्ट प्रोसीजर फॉलो करना है देन यू हैव टू। मेरे एक दोस्त अभी है, रिसेंटली स्टूडेंट भी है, अर्पण सन्याल, जो आईआईटी तिरुपति से अभी उसने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में, और वो आईआईटी गुवाहाटी में भी पीएचडी ज्वाइन किया है लास्ट ईयर विदाउट नेट गेट। और भी लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे किए हैं। तो ओके, तो ये तो हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट जो पीएचडी एस्पिरेंट हमारे साथ जो लाइव हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचडी का क्या प्रोसीजर है यूएस का या इंडिया का। तो एक तो ये नेट या गेट निकालो, फिर रिटर्न इंटरव्यू दो, एक प्रोसीजर है आईआईटी में। दूसरा है आप आईआईटी से एमएससी है तो दूसरी आईआईटी में या उसी आईआईटी में आप सेम प्रोसीजर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू, उसके बाद एडमिशन मिल सकता है। अब आते हैं यूएस का। तुम एक बार बताओ यूएस, जैसे तुम्हारे माइंड में आया कि मुझे यूएस से पीएचडी करनी है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब पहले बच्चा क्या करेगा एंड देन ये स्टेप्स क्या क्या हैं? तो मैंने अप्लाई किया था 2018 में। काफी चीजें चेंज हो गई हैं अभी तो, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज कि आप जीआरई जनरल में 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है क्वांट विच इज प्योरली मैथमेटिक्स, और एक होता है इंग्लिश। तो इन दोनों एग्जाम्स लाइक इन जीआरई जनरल के एग्जाम को क्लियर करना है। अभी जीआरई जनरल में जो क्वांट है, मैथमेटिक्स है, वो काफी इजी होती है। दैट इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट। इंग्लिश जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल है, बट लाइक कंपेरेटिवली जो हम लोग यूजुअली हम जो यूजुअल हमारी वोकैबुलरी कभी कभी काफी स्ट्रांग होती नहीं है यूजुअली। लाइक लोगों की मैंने काफी लोगों की होती है ऑफ कोर्स। तो जब जीआरई जनरल का एग्जाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें काफी अच्छी वोकैब होनी चाहिए हमारी। तो जीआरई जनरल का एग्जाम देना है एंड देन टोएफएल। टोएफएल इज ऑफ कोर्स लाइक अगर हम किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर टोएफएल इज बेसिकली टेस्टिंग योर इंग्लिश। वहां पर 4 सेक्शन आते हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, और उन सब में आपको लाइक क्वेश्चंस होंगे, आपको वो आंसर करना पड़ेगा। एंड अगेन लाइक ऐसा कुछ अभी काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ये वेव कर दिया है। लाइक जरूरी नहीं है कि आपको टोएफएल का एग्जाम देना ही है, जीआरई जनरल देना ही है, क्योंकि अगर आप कभी अगर आपका इंस्टीट्यूट कोई कोई यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, सो दे वुड बी फाइन विद इट। तो ये मतलब ढूंढना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली लाइक अगर वेव कर रही है वो यूनिवर्सिटी तो उसके बदले वो क्या डिमांड कर रही है। सो दिस इज वन थिंग कि जीआरई जनरल और जीआरई जनरल और टोएफएल का एग्जाम। उसके अलावा जीआरई सब्जेक्ट होता है। जीआरई सब्जेक्ट अगर मुझे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जीआरई सब्जेक्ट का एग्जाम दो। ऑफ कोर्स अब मुझे मैथमेटिक्स में जाना था तो मैंने मैथ्स का दिया था। जो लोगों का डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट होता होगा। जीआरई जनरल और टोएफएल की डेट कभी भी मिल जाती है। लाइक अगर आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगी डेट। इतनी मुश्किल नहीं है उसका एग्जाम देने की डेट। बट जीआरई जो सब्जेक्ट एग्जाम जो है मैथमेटिक्स में, वो इंडिया में 1 साल में एक बार होता है, दैट टू इन नवंबर। फिक्स्ड है, उसके अलावा वो नहीं होता। और यूएस में अगर आओ तो वो 2 बार होता है, एक बार नवंबर में और एक बार समटाइम अराउंड मार्च और अप्रैल। बट यस, इंडिया में सिर्फ एक बार होता है। तो एक तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप किसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो अच्छा होगा कि अगर आपने जीआरई सब्जेक्ट दिया हुआ है एग्जाम, बिकॉज
वो उनको पता चलेगा कि ओके इनकी इंग्लिश तो सही है, बट अगर आपको मैथ्स में जाना है तो इंग्लिश का कुछ खास करना है नहीं। तो आपकी मैथमेटिक्स अगर आपने जीआरई सब्जेक्ट दिया हुआ है तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट। सो ये 3 एग्जाम्स मैंने दिए थे। उसके अलावा अभी दिस इज नॉट इनफ, ये तो बस स्टार्टिंग स्टेप्स है कि आपने एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दिया है। अभी जो सेकंड चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लाइक अब तो इंडिया में काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको हेल्प करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में, बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअली दिखाए, जिसमें एक्चुअली ऐसा रिफ्लेक्ट हो कि यस यू लव मैथमेटिक्स एंड यू एक्चुअली वांट टू मेक योर करियर मैथ्स पढ़ के। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैथ्स में अप्लाई कर रहे हो बट प्योरली आपने कुछ अलग ही लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा बेसिक नहीं होना चाहिए कि मैं प्रोबेबिलिटी में रिसर्च इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। लाइक दिस इज नॉट समथिंग व्हाट दे वांट टू सी। दे वांट टू सी कि क्या आपने खुद से कुछ बुक्स पढ़ी हैं, और अगर आपने खुद से कुछ बुक्स पढ़ी हैं आप उनको मेंशन करो। क्या आपने कुछ जर्नल पेपर पढ़े हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो आप उसमें लिखो। तो मेरे साथ क्या था कि जब मैं फर्स्ट ईयर मेरा फिनिश हुआ था तो मैंने आईआईटी हैदराबाद में एक प्रोफेसर है डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम, मैंने उनके अंडर 2 मंथ्स के लिए एक प्रोजेक्ट किया था एंड दैट वाज एन ऑप्टिमाइजेशन। एंड देन हैदराबाद में एक अच्छी चीज और होती है, आई एम श्योर कि बाकी और आईआईटीज में भी होती है, बट आई डोंट थिंक इट्स मैंडेटरी। लाइक मेरा भाई अभी आईआईटी कानपुर में है, आई नो कि वहाँ मैंडेटरी नहीं है बिकॉज वो नहीं कर रहा है अभी। लेकिन हैदराबाद में इट्स मैंडेटरी कि आपको सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट करना ही है। लाइक एवरीवन हैज टू डू इट। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि मैंने उस ही फील्ड में अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी करी थी अपने मास्टर्स एडवाइजर के साथ, जिस फील्ड में मुझे जाना था। तो बेसिकली व्हेन आई वाज अप्लाइंग आई वाज लाइक कि आई वांट टू डू ऑप्टिमाइजेशन, बट ऑब्वियसली लाइक जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो उसमें काफी प्रोबेबिलिटी और मशीन लर्निंग ये सारी चीजें आप यूज करते हो। So everything I did was around optimization and probability. So मेरे second year का project सब कुछ उसी पे based था। So that was a plus point. तो statement of purpose में आपको ये सारी important चीज mention करनी पड़ेंगी कि आपने क्या किया। And it's important to do some sort of independent study. As like अगर मेरा opinion लो, because ऐसा होता है कि एमएससी में जर्नल पेपर निकलना, लाइक पेपर पब्लिश करना, इट्स आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं होता। तो अगर आपका नहीं है तो इंडिपेंडेंट स्टडी एक प्लस पॉइंट है। परफेक्ट। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा कोई कोई यूनिवर्सिटी आपका डाइवर्सिटी स्टेटमेंट लेती है। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिटी स्टेटमेंट? बेसिकली आप कहाँ से आए हो। जैसे मेरे व्हेनेवर आई राइट डाइवर्सिटी स्टेटमेंट तो मैं एक्चुअल अपनी स्टोरी लिख देती हूँ कि मैंने अपनी स्कूलिंग जो की है एक टाउन से करी है। लाइक इट्स नॉट अ सिटी सो पीपल डू नॉट रियली सेंड देयर डॉटर्स टू परस्यू हायर एजुकेशन सिटी के बाहर, बट माई पेरेंट्स डिड दैट। एंड कैसे लाइक मैंने प्रोग्रेस करी है दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से यूएसए, एंड दिस इज ऑल डाइवर्सिटी राइट, कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तो कभी कभी आई फील कि बीइंग ऑनेस्ट, ये कभी कभी लाइक यू शुड बी ऑनेस्ट ज्यादातर। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप डाइवर्सिटी स्टेटमेंट में कुछ आई डोंट नो कि अगर लाइक ये तो मेरी स्टोरी है तो आई लिटरली राइट वॉट एवर लाइक I have done, like I literally write everything in the diversity statement. But yeah, these are the things basically you mentioned. And iske alawa like diversity and inclusion, it's a big thing in US institutions कि उनको चाहिए कि इतनी girls हो, इस race की हो, इस country की हो, so it's important. इसके अलावा very important thing, letters of recommendation. तो कोई यूनिवर्सिटी बोलती है 3 LOR चाहिए, कोई 4, कोई 5, लाइक 5 वैसे ज्यादा होता नहीं है, यूजुअली इट्स 3 और 4। तो मैं प्रिफर मतलब मैं अगर बताऊं तो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से तो उनसे आना चाहिए जिनके साथ आपने प्रोजेक्ट किया है या कुछ भी इंडिपेंडेंट स्टडी करी हो।
एंड एक, अगर आपने कभी किसी इंडस्ट्री में काम किया है तो आपके मैनेजर से आना चाहिए, या फिर अगर आप एकेडेमिया में ही हो तब तक, लाइक अगर आपने मास्टर्स ही करी हुई है तो 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आने चाहिए जिनके अंडर आपने कोर्सेज लिए और बहुत ही अच्छी, लाइक यू स्कोर्ड लाइक गुड पॉइंट्स, तो 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन उनसे ले लो तो इट रिफ्लेक्ट्स गुड. And yes, like agar aap, these are the things which you have to keep in your mind. And then apart from this, you need to have a good resume. Of course, अगर आपने इतनी सारी चीजें लिख कर ही कर रखी हुई हैं तो आपके रिज्यूमे अच्छा ही होएगा. So yeah, these are the things which you need. ओके. तो वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता ऐसा जैसे इंडिया में होता है कि तुम नेट गेट निकाल भी लिए तभी इंटरव्यू होगा, ऐसा होता है वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है? नहीं, तो होता है कभी कभी. सो जैसे मेरे को पर्सनली, मैंने 1-2 प्रोफेसर्स के साथ वीडियो कॉल मेरी हुई अच्छा थी, बेटे. बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मेरे को उनके साथ ही पीएचडी करनी है. हाँ सो व्हेन यू आर पर्टिकुलर, नो, सो तुम उनको अप्रोच कर रहे हो और वो भी देखते हैं कि ओके ये लड़की को या ये लड़के को कुछ करना है इस फील्ड में, सो they'll be also interested in you. तो वो बोलेंगे कि okay, हाँ let's chat. But it's not like कि वो तुमसे questions पूछेंगे. इंडिया में to get into PhD, it's like हाँ they literally ask you questions कि हाँ. ये बताओ linear algebra से इससे उससे. No, हाँ. that's not how it works over here. ओके. तो यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते हैं इंटरव्यू में, वहाँ वो इंटरेक्शन करते हैं कि हाउ इंटरेस्टेड यू आर एंड Exactly, वो व्हाट इज. exactly. Yes. तो वो भी कंपल्सन नहीं है, वो अगर प्रोफेसर चाहता है किसी बच्चे को मतलब इंटरेक्शन करना तो करता है, या इट्स नॉट कंपल्सरी ना कि हर जगह कंपल्सरी है? It's not compulsory, but इंडिया में एक चीज कंपल्सरी है जो ना? बहुत, हाँ वहाँ एक कंपल्सरी. चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब हम यूनिवर्सिटीज डिसाइड करते हैं ना, तो हाँ हमेशा यूजुअली 10 to 11 यूनिवर्सिटीज लेके चलनी चाहिए, जिसमें से टॉप 3 तो कुछ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, लाइक जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, जिसका भी गोल है लाइक यू नो हाँ. वहां जाना. फिर बीच में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज ले लो जहां पर आपको लगता है कि लाइक दे आर प्रीटी गुड यूनिवर्सिटीज, और लाइक बट ऐसी टॉप नॉच में भी नहीं आती, और बाकी की जो 3-4 होनी चाहिए वो सेफ होनी चाहिए कि जहां पर आपका हो जाए. बट अगेन रिमेम्बर कि जब टॉप नॉच की बात आती है, इट डजंट मीन कि आप यूएस, जो मेरे को याद है कि जब मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था तो उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि आप कुछ यूएस न्यूज करके एक ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो वहां पर से ना टॉप 50, टॉप 10 यूनिवर्सिटी सर्च करो. ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज जब हम पीएचडी करते हैं तो हम, हमारे माइंड में, लाइक अगर आपके माइंड में ऐसा नहीं है कि कौन सा फील्ड आपको पर्टिकुलरली किस में आपको करनी है, देन इट्स फाइन. बट अगर आपके माइंड में है कि अच्छा मुझे तो टोपोलॉजी में ही करनी है, तो आप ये देखना स्टार्ट करो कि किस यूनिवर्सिटी में टोपोलॉजी में अच्छा काम हो रहा है, एक्टिव रिसर्च कहाँ है, फिर उस हिसाब से अप्लाई करो. बिकॉज ये सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो ये एक, आई डोंट नो, बट स्कैम लगा मुझे तो बिल्कुल. आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ अच्छा ग्रुप है, कहाँ प्रोफेसर्स एक्टिव हैं, और फिर उनके स्टूडेंट्स को ईमेल करके देखो. एंड बिफोर दैट, लाइक अगर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में जैसे टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस, अमेजिंग, लाइक अमेजिंग प्रोफेसर, सब कुछ बहुत अमेजिंग है. तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां एडमिशन चाहिए तो पर्टिकुलर प्रोफेसर्स को ना ईमेल भी करके देखो कि आई वांट टू परस्यू पीएचडी अंडर यू, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव डन so far and I'm really looking forward to working with you and all of that. So you email them. तो क्या होता है कि अगर उनको आप अच्छे लगे तो जो कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि पीएचडी में हम किसको लेंगे इस बार, वो उनको आपका नाम फॉरवर्ड कर देती है कि इस बच्चे को ले लेना. So I would really recommend approaching professors as well. Yeah, emailing professors, it's very important, especially USA में तो बहुत अच्छा काम करती है ये. So yeah, this is one of the things as well. फाइन. तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तुमने. तो एक तो प्रोजेक्ट का बता रहे थे तो मुझे भी याद है प्रोजेक्ट का. जैसे आईआईटी दिल्ली में जब मैं था तो आईआईटी दिल्ली में कंपलसरी प्रोजेक्ट है. 3rd सेमेस्टर में वो लोग कंपलसरी करवाते हैं, 4th सेमेस्टर में अगर तुमने सही काम किया तो कंटिन्यू होता है. जैसे मेरा वहाँ 1 ईयर प्रोजेक्ट हुआ था क्योंकि एक्सटेंड हुआ था 1 साल के लिए. बॉम्बे में कंपलसरी नहीं है. जब बॉम्बे गया मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया एमएससी में, वहाँ कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल. आइदर यू चूज 2 courses of 3 credit और यू डू प्रोजेक्ट ऑफ आई थिंक 5 or 6 credit ऐसा कुछ. तो Yes. वैसा है. तो वहाँ पे ऑप्शनल था बॉम्बे में, तो मैंने प्रोजेक्ट बॉम्बे में नहीं किया, दिल्ली में किया था. तो सेम बाकी जगह भी ऐसे ही होगा. जैसे अभी तुमने बताया कानपुर में आई थिंक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है. तुम्हारे यहाँ हैदराबाद में कंपलसरी था.
तो डिफरेंट आईआईटी के डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर हैं, करिकुलम है, उसके हिसाब से वो फॉलो करते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली, यस। अच्छा, जीआरई का तुम बता रहे हो, जीआरई मैथ्स अलग होता है, स्टैट्स अलग होता है, या सिर्फ मैथ्स ही है सब्जेक्ट में जीआरई? सिर्फ मैथ्स ही है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, सिर्फ अलग से नहीं? मैथ्स है। हम्म। हाँ, अलग से नहीं है। और लेकिन अगर आप पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में भी कर रहे हो तो लोग उसको अपना स्कोर सेंड करते हैं वहां पर। मतलब जीआरई उसे मैथमेटिक्स ही देना पड़ेगा इवन इफ यू वांट टू डू पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स? एग्जैक्टली। ओके। एंड नाउ दिस वाज द सिचुएशन इन 2018 एंड आई एम होपिंग कि शायद अभी तक यही चल यही रहा है, बात, अच्छा, क्योंकि हाँ मैंने ऐसे वो करा नहीं। हाँ, यस। 2006 ईयर्स, 5-6 ईयर्स हो गए। ओके। और ये टोफल का तुमने जिक्र किया इंग्लिश में, दूसरा भी एक टेस्ट होता है आइल्स, है ना, उसका क्या? आइल्स भी होता है ना? वो यूजुअली कनाडा, यूरोप, ये जगह पे ज्यादा मांगते हैं। यूएसए में यूजुअली टोएफल ही चलता है। लाइक जितनी यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया, हमेशा वहां पर टोएफल ही रिक्वायरमेंट थी। IELTS ये सब कनाडा और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में। ऑल्सो यू नो, इफ यू टेक टोएफल एग्जाम, तो टोएफल हर जगह पे चलता है यूजुअली। टोएफल अगर आपने टोएफल दिया है तो वो यूरोप में भी चलेगा, वो कनाडा में भी चलेगा। हम्म, मगर अगर आपने IELTS दिया है तो वो सिर्फ कनाडा और यूरोप में चलेगा। सो इट्स हम्म, ऑलवेज गुड टू टेक टोएफल एग्जाम रादर देन IELTS। ठीक है। तो इट वाज नाइस नोइंग एवरीथिंग। अभी क्या करते हैं, तो कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो जिन लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट इन चैट और यू कैन अनम्यूट ऑल्सो इफ यू वांट, अदरवाइज चैट में आप पूछ सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन आया है, ऋषभ तिवारी का है, इज द लेवल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टफ इन आईसीएसई स्कूल एक्सेप्टेबल? टॉट, सॉरी सॉरी, टॉट है ना, मैं इंग्लिश सही पढ़ रहा हूँ, ये चैट में है, एक बार तुम भी देख सकते हो, ऋषभ ने चैट किया। एक्चुअली मैं देख नहीं पा रही हूँ कोई अच्छा वो भी। आई चैट कैन ना ओनली सी 2 मैसेजेस, दैट्स ओ, इट। अच्छा वो एक तो वो इसने पर्सनली किया है, इसलिए इज द लेवल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टॉट इन आईसीएस स्कूल एक्सेप्टेबल? इसका क्वेश्चन का मुझे मतलब समझ नहीं आया, क्या स्कूल में पढ़ाते हैं, कैसे लिखना है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये? इज द लेवल ऑफ। इंडिया में तो किसी स्कूल में मुझे नहीं लगता पढ़ाते हैं। हम्म, बट आप यूएसए में आ जाते हो तो फिर आगे का आपको हेल्प मिल जाएगी, रिसर्च स्टेटमेंट एंड बाकी चीजों हाँ। पे। बट इंडिया में आई डोंट थिंक कि किसी भी जगह पे ऐसे बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। निखिल ने मुझे चैट किया वो पर्सनली कि डज कॉलेज मैटर व्हेन यू अप्लाई टू टॉप कॉलेजेस, like if you are from ISI Kolkata or IIT Bombay compared to let's say lower NITs, do you get more preference provided the profile is same for both streams? तो लोग कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में कोई NIT से किया है या IIT बॉम्बे से किया है या ISI से किया है, तो डू दे मैटर? एक्चुअली अभी अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ ISI को सब जानने लगे, क्योंकि काफी लोग ISI से वहां पर PhD में आए हैं। एंड सिमिलरली मैथमेटिक्स में यूजुअली ISI से भी आते हैं जिन्होंने, और IIT से भी। तो ना अब उनको पता चल गया है कि इंडिया में IIT भी है एक चीज। सो इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज कि अगर आप IIT से आए हुए हो। ऑल्सो लाइक मुझे याद है कि जब मेरी डिसर्टेशन हुई थी तो मेरे कमेटी में एक मेंबर थे, जो मेरी एक डॉक्टरल कमेटी में थे, एक प्रोफेसर। उन्होंने मुझसे बोला था कि यस, मैंने तुमको लिया था IIT हैदराबाद का देख के। एंड उसके बाद देयर वाज समवन हु वाज एक्चुअली थिंकिंग टू अप्लाई, बट अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डिडंट जॉइन। बट उन्होंने मुझको ऐसे बोला कि जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे उन्होंने लिया, उनको पता है कि मेरा बैकग्राउंड कहाँ से है, मेरा एजुकेशन लाइक मेरी मास्टर्स एंड बैचलर्स। तो उन्हें पता चल जाता है कि ओके, कि यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग गुड, दे आर डूइंग गुड इन देयर PhD। सो उनके माइंड में रह जाता है कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चे अच्छे हैं। सो दे हैव दिस आइडिया कि IIT, ISI, दे नो अबाउट ऑल दीज इंस्टीट्यूट। बट अगर आपका लाइक अगर आपने अच्छी रिसर्च करी हुई है, अगर आपने इंडिपेंडेंट स्टडी करी हुई है, तो आपका CV अच्छा है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एडवांटेज है, बट आई डोंट थिंक कि अगर सब कुछ अच्छा है तो वो नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो एक तो ये हो गया, और एक तो निखिल ने पूछा है कि हाउ डिड सी हैव इन हर प्रोफाइल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू PhD, लाइक प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, CGPA, पब्लिकेशन, व्हाट कैन वी डू फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ टू डू बेस्ट? आई थिंक वो तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा है कि मतलब PhD जब तुम अप्लाई कर रहे थे, व्हाट वाज योर स्टेटस, लाइक CGPA बहुत अच्छा था, इंटर्नशिप किए थे तुमने, पहले प्रोजेक्ट किए थे, आई थिंक यू टोल्ड प्रोजेक्ट बारे बताया, एंड या मैंने CGPA, हाँ। तो मेरा CGPA सही था, प्लस मैंने
मैंने जब अप्लाई फर्स्ट ईयर के बाद प्रोजेक्ट किया था, 2-2.5 महीने का, तो तभी मेरे को ऐसा कुछ माइंड में था नहीं कि मुझे यूएस अप्लाई करना है। आई रेंडमली थॉट कि लेट मी डू सम प्रोजेक्ट। और मैंने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब समर वेकेशन के मतलब 1 महीना मैं घर गई थी, उसके बाद जब वापस आईआईटी गई, तब वन ऑफ माय सीनियर्स ही टोल्ड मी कि यू शुड अप्लाई। तो जो मेरा प्रोजेक्ट किया था ना, उसने मुझे हेल्प किया, क्योंकि अभी मैं लिख सकती थी कि मैंने समर में एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती थी। एंड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में भी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो मेरा जो समर में था दैट वाज ऑन लैटिस थ्योरी, एंड जो मैं थर्ड सेमेस्टर में कर रही थी दैट वाज ऑन ऑप्टिमाइजेशन। सो मेरे पास अपने सीवी में लिखने के लिए भी था कि मैंने समर में प्रोजेक्ट किया, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक्सप्लेन किया कि मैंने थर्ड समर प्रोजेक्ट क्या किया, और अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में क्या कर रही हूँ। दीज आर द टू थिंग्स। एंड इसके अलावा मैं जब अब बीएससी कर रही थी, तो तब आई यूज टू लिव विद माय अंकल एंड आंट। तो वहां पर ना मैं बच्चों को ऐसे कोचिंग पढ़ाती थी। एंड तो ये सारी चीजें आपके सीवी में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज इंडिया में जब आप पीएचडी करते हो, सो यू आर जस्ट डूइंग पीएचडी, यू आर जस्ट डूइंग योर रिसर्च। बट व्हेन यू आर इन यूएस, आप यूजुअली अगर आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहां पर लैब्स वगैरह होती नहीं है। तो आपको टीए टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिलती है, एंड टीचिंग असिस्टेंट इज ऑल अबाउट टीचिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आपने पढ़ाया हुआ है पहले, तो इट्स लाइक अ प्लस पॉइंट, बिकॉज उनको ऐसे लोग चाहिए जो बच्चों से डील कर पाए, राइट। सो आई फील कि ये भी एक प्लस पॉइंट था मेरे उसमें कि मैंने पढ़ाया हुआ था, सो आई कुड राइट कि आई हैव टॉट दिस सब्जेक्ट एंड टू दिस, अगर आपने बीएससी के बच्चों को पढ़ाया तो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, ओडीई पढ़ाया हुआ है या फिर रियल एनालिसिस पढ़ाया हुआ है, ये सब लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा तो अपने मास्टर्स में ना एक्सीलेंस अवार्ड मिलते हैं। तो आई डोंट नो अबाउट अदर आईआईटीज, तो अगर आपको ऐसे एक्सीलेंस अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं, तो दैट इज आल्सो लाइक अ प्लस पॉइंट। सो यही सारी चीजें जो होती हैं आपके सीवी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अच्छा बनाती है। ये तो एक क्वेश्चन यहाँ चैट में शुरू में पूछ रहे हैं, ये एक तो पीएचडी के दौरान कितना स्टाइपेंड मिलता है? ये स्टाइपेंड फिक्स है, जैसे इंडिया में फिक्स है किसी आईटी से करो सेम फेलोशिप मिलेगी, वहाँ यूएस में फिक्स है? हाँ। नहीं नहीं, तो अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ। कैलिफोर्निया बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट मैं जब फ्लोरिडा में थी तो मैं गेन्सविल में थी, जो इतनी जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी वो है नहीं ज्यादा। तो वहाँ ऑफ कोर्स, वहाँ जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों को उसके हिसाब से मिलेगा कि वो अपना वहाँ पर उनका कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड यूजुअली जो हमको स्टाइपेंड मिलता है ना, दैट इज लाइक मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू मी। आप अपना रेंट पे कर सकते हो, अपना ग्रोसरीज वगैरह सारी चीजें कर सकते हो, प्लस आप सेव भी कर सकते हो। एंड अगर कोई न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में रह रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका स्टाइपेंड ज्यादा होएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। एंड वही खर्चे ज्यादा है, सारी चीजें हैं यहाँ पर, कार होनी नेसेसिटी है। तो यही सारी चीजें डिफरेंस आ जाती है। तो कैलिफोर्निया में अलग होएगा, गेंसविल में अलग होएगा, न्यूयॉर्क में अलग होएगा। सो अगर आप अलग जगह पे रह रहे हैं तो आपका स्टाइपेंड उसी हिसाब से डिफर करेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम। ओके। तो ये यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड कर, मतलब ऐसे पीएचडी जैसे होता है, तो कैसे पता चलेगा किसको कितना फेलोशिप मिलेगी यूएस में? तो मतलब जब आपको फर्स्ट ऑफर लेटर देंगे, वो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो लिख के देते हैं सब कुछ, कि आपको बाई वीकली इतना मिलेगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हियर दे पे बाई वीकली, हर 2 वीक में आपको वो स्टाइपेंड देगी। एंड फिर आप अपने सीनियर्स, अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई सीनियर्स हैं या आपकी जान पहचान के हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट देम एंड आस्क देम कि मतलब कितना इनफ होता है वहां पर कितना। और गूगल में भी आप जा करके ऐसे चेक कर सकते हैं कि वहाँ रेंट कितना होता है। व्हेन आई वाज इन फ्लोरिडा, तो मैं रेंट पे करती थी 450 समथिंग इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज। बट मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ, मैं पे कर रही हूँ 2000 पे कर रही थी, अभी मैं 1800 या 1500 के अप्रॉक्स मेरा पूरा इंक्लूड करके होता है।
So again, अभी it is different, right? So ये सारी चीजें आपको वैसे भी like if you are actually planning to go to US, ये सारी चीजें आपको खुद ही like once you get your letter of employment, this is what you have to start doing. You have to start searching कि कहाँ पर कितना rent, like apartment के कितना rent है, कहाँ पर कितना है. And as far as I know, मैं ऐसे किसी को नहीं जानती जिसका stipend कम पड़ता है. Everybody I know, तो मुझे जहां तक लोगों ने बताया कि वो हर कोई सेव कर पा रहा है. सो आई डोंट थिंक कि यूएस में अगर आपको पीएचडी में आ रहे हो तो स्टाइपेंड से रहने में कोई प्रॉब्लम होगी. इट हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम. तो So, 1 I don't think. मिनट, ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी तो एक और सेशन मतलब थोड़ा ज्वाइन करो, कुछ क्वेश्चंस हैं, 10-15 मिनट और करते हैं. Okay. सो विद द सेम लिंक एवरीवन ज्वाइन, दोज हु आर इंटरेस्टेड. बाकी ये यूट्यूब पे जाएगा तो बाकी लोग वहाँ देख लेंगे. तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस रह गए चैट में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे विद द सेम लिंक. तो पीपल ज्वाइन विद द सेम लिंक एवरीवन. ठीक है ना.